नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस स्लोगन के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 40% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारने का फैसला लिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस के इस दाव को पार्टी के अहम रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। यूपी में जहां बाकी दल अलग अलग जाति और धर्म को वोट बैंक पर पकड़ कर रखते, तो वहीं कांग्रेस ने आधी आबादी को लुभाने के साथ यूपी में अलग वोट बेस तैयार कर लिया है। और ऐसे में यूपी चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने की ये घोषणा कर प्रियंका गांधी ने यूपी के दूसरे दलों बीजेपी, सपा और बसपा से अलग वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस को चुनाव के समय ही महिलाओं को क्यों याद करना पड़ा? आखिर महिलाओं को 40% टिकट यानी कि 161 सीट देने का फैसला कर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि यह आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें भले ही 403 हो, लेकिन महिला विधायक मात्र 41 ही है, यानी कि 10%। इस दौरान यूपी में लगभग 35 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। बावजूद इसके महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया और ना ही कभी महिलाओं को 10 से 12% से ज्यादा टिकट्स दिए गए। कांग्रेस ही क्या, चाहे जो भी राजनीतिक दल रहा हो, उसने कभी भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए सोचा नहीं, ना ऐसे गंभीरता से लिया। और 25 साल पहले लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के विधेयक पर आज तक मुहर नहीं लग सकी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 40% महिलाओं को टिकट देकर कांग्रेस अपनी 75 साल की गलतियों को साफ करना चाहती है? क्या सिर्फ चुनावी जुमला है महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना? और ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ महिलाओं का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। तो ये एक तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब चुनाव से पहले ही कांग्रेस को महिलाओं की याद क्यों आई? इतने लंबे वक्त जब कांग्रेस की सरकार रही थी तब भी कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। कांग्रेस के छोड़ें, किसी भी दल को लेकर अगर हम बात कर लें तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिनिधित्व महिलाओं को नहीं दिया गया। 10% महिलाएं विधायक रही हैं यूपी में। तो अब बड़ा सवाल यही कि आखिर आधी आबादी क्या कांग्रेस को सत्ता की चाबी दिला पाएगी? और लगातार ये जो ऐलान किया गया है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चर्चा करेंगे उन्हीं पर, लेकिन जनतंत्र टीवी के कुछ बड़े सवाल। आधी आबादी क्या कांग्रेस को दिलाएगी सत्ता की चाबी? कांग्रेस को महिलाओं की चुनाव के समय ही क्यों याद आई? कांग्रेस का महिला दाव क्या 2022 में लाएगा बदलाव? महिला बिल में देरी, आखिर अब तक क्या रही मजबूरी? खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर विमला जी।
और सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ये जो दांव खेला जा रहा है, क्या लग रहा है आपको काम आएगा कांग्रेस के? क्योंकि अगर हम ऐसे में महिलाओं को लेकर जब बात करते हैं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया गया हो। और यूपी की जब हम बात करते हैं तो अब तक 10% महिलाओं को विधायक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अब जब 40% टिकट देने की बात कही गई है तो किस तरह से आप ये पक्ष रखिएगा? हाँ, देखिए, ये तो जब आपको ध्यान होगा, कांग्रेस सरकार थी, हाँ जी। जब लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो गया था, सुषमा स्वराज जी ने पटल पे बिल रखा था और बिल पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में बिल पास नहीं हुआ था। तो जब तो कांग्रेस सरकार थी तब इन्होंने बिल पास नहीं किया था, तो अब ये 40% दे के क्या करेंगी? जब टाइम था तब तो कुछ किया नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जब देर से आए देर से जागे तभी बहुत सवेरा है। और अगर 40% ये देंगी अपनी, जब अगर सरकार नीचे आती है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है महिलाओं के लिए? बीइंग महिला और महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मैं तो बहुत सराहना करती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है वो अगर ऐसा करती हैं तो। लेकिन क्या कांग्रेस की जड़ें ऐसी हैं इतनी मजबूत कि वो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ पाएंगी? सवाल ये है। बिल्कुल, सवाल देखिए, ये अगर है सवाल अगर ऐसे अपने आप मुंह से कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या वो अमल में आएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये कि अमल में आएगा क्या, क्योंकि ये ऐलान कर दिया गया है, इसको कैसे लागू किया जाएगा? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी कौशल जायसवाल, बीजेपी प्रवक्ता साक्षी दिवाकर भी जुड़ गई हैं और इन सवालों का जवाब हम रोशनी कौशल जायसवाल से ही ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है रोशनी जी, ऐलान किया गया 40% टिकट महिलाओं के लिए और आवेदन करने की तारीख का भी एक ऐलान किया गया। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या इससे पहले जब लंबे वक्त तक सरकार रही थी तब लड़की हूं, लड़ सकती हूं ये स्लोगन याद नहीं आया था? क्या महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने की बात याद नहीं आई थी? आज चुनाव से पहले किस तरह से याद आई? जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बातें करती हैं, जमीनी हकीकत है। भाजपा की तरह हवा हवाई आत्मनिर्भर बनाना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। आज लखनऊ बुलाया गया था हम महिलाओं को कि एक घोषणा करने वाली हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम था क्या घोषणा है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण देने की बात कही महिलाओं को, भले ही दिवाली कुछ दिन बाद है, लेकिन हम महिलाओं के लिए दिवाली आज ही है। और जिस तरह से लोगों में उत्साह दिखा, महिलाओं में उत्साह दिखा, वो देखने लायक था। और हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का ये डिसीजन उत्तर प्रदेश में एक नई उम्मीद लेकर आया है। एक नई किरण बन के सामने आई है प्रियंका गांधी जी। दूसरी इंदिरा गांधी बोला जा रहा है प्रियंका गांधी जी को, और उनके आने से जो बड़ा बदलाव आया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, वो 2022 में जरूर देखने को मिलेगा। और महिलाएं जिस तरह से आसमान छू रही हैं, चांद तक जा रही हैं, तो विधानसभा इलेक्शन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2022 में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सीट निकालेंगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में आ रही है। चलिए साक्षी जी, क्या कहेंगे आप? इस बीच दर्शकों को बता दें, आप प्रवक्ता हुदा जरीवाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हुदा जी आपका जनतंत्र टीवी पर। साक्षी जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस की तरफ से ये जो ऐलान किया गया है, और फिलहाल आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन लिया होगा रोशनी जी का क्या कुछ कहना, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ कांग्रेस का ही नाम नहीं लूंगी, हर दल का नाम लूंगी, क्योंकि जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो महिलाएं कहीं ज्यादा पीछे दिखाई देती हैं। और अगर हम यूपी में बात कर रहे हैं तो यूपी में 10% महिलाएं विधायक हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है 40% सीट्स पर महिलाओं को खड़ा करने की बात कही गई है। ऐसे में आप क्या कहिएगा? देखिए, ये बात सच्चाई है कि महिलाओं की जितनी आबादी है उस हिसाब से उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, और इसमें कुछ हद तक सफल भी हो रही है। आपने देखा किस प्रकार एयरपोर्ट्स के दरवाजे उनके लिए बंद थे, वो खोले गए। सीआरपीएफ
सीएपीएफ में जो कांस्टेबल्स है उसमें 33% का रिजर्वेशन दिया गया, ट्रिपल तलाक से छुटकारा उन्हें मिला। तो हमेशा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए। लेकिन बात आती है जब कांग्रेस की बात आती है, तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, 40% की बात उन्होंने यहाँ पे करी, जब यहाँ पे उनका जन समर्थन नहीं है। उन्हें मालूम है 5-6 सीट मुश्किल से उनकी यहाँ मिलती है, तो इसमें क्या बड़ा बदलाव कर देंगी? बात तो वो तब करती, ये अगर एग्जाम्पल यहाँ पे तब पेश करती जब वो राजस्थान में भी कर चुकी होती, छत्तीसगढ़ में भी कर चुकी होती, तब यहाँ पे करने का हो सकता है कुछ फायदा होता यहाँ पे महिलाओं को। और उनकी बातों में महिलाओं को विश्वास होता है कि इन्होंने एक ऐसी जगह पे, जहाँ राजस्थान की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं, वहां पे इन्होंने ये चीज की है, वहां हमारी महिला एमएलए बड़ी है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे आके सिर्फ एक सपने दिखाने की बात कर रही है। वो जिस तरीके से पॉलिटिकल टूरिज्म पे यहाँ पे आती है, उन्हें मालूम है यहाँ का, उन्हें स्थिति समझ में आ गई है कि यहाँ पे वोट बैंक उनका नहीं है। तो अगर वो 50% भी कर देती, मैं कहती हूँ 60% भी वो बोल देती कि मैं महिलाओं को सीट दूंगी, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उदा जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काफी कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में दिल्ली के तर्ज पर विकास करने की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच यदि कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है तो एक चुनौती समझ के रखिए। देखिए, जहाँ तक प्रियंका गांधी जी का ये जो स्टेटमेंट है, ये यकीनन एक सराहने वाला स्टेटमेंट है। मतलब एक महिला होने के नाते मुझे बेहद खुशी होती है कि किसी प्रदेश में 40% महिला को रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने मुद्दते से, इतने अरसे से जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी, जब 30% रिजर्वेशन बिल, महिला को जो विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल था, वो कई दफा पार्लियामेंट में लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जिक्र हमें जो मिलता है वो जिला पंचायत लेवल पे तो मिल जाता है, लेकिन विधानसभा लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो कांग्रेस ने उस वक्त इस बिल को पास नहीं कराया, और ये चीज जाहिर सी बात है, ये चीज बीजेपी ने भी नहीं कराई। तो ये वाली जो इस तरह से चुनावी वादे हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके, मतलब उनकी खुद की पार्टी पहले तो देखने वाली बात है कि इस बिल पे उनको सपोर्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 40% रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है। और उसमें भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जितने प्रत्याशियों को वो खड़ा उतारेंगी, वो क्या वाकई में इस तरह की महिलाएं हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को जिससे जाके वो आगे दूसरी महिलाओं का भी एक बढ़ावा कर सके, उनकी एम्पावरमेंट कर सके। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि 40% अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कर भी दी है तो उसमें वो महिला हो जो लेट्स सपोज राजनीतिक पार्टियों से हो, या जिस तरह से कांग्रेस अपनी खुद की एक लीनियज को लेके चलती है, तो वो दूसरी कांग्रेस की राजनीतिक पार्टियों की महिलाओं को सिर्फ सीट ना देके डिजर्विंग महिलाओं को पहली बात तो प्रत्याशी बना के उतारे, तो वो भी देखना जरूरी होगा। तो लगातार वोट बैंक को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, मिशन 2022 को फतेह करने के हर दल की अपनी कोशिश है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये जो ऐलान कर दिया है कि 40% सीटों पर टिकट महिलाओं को दिया जाएगा, और अब महिलाओं की दावेदारी को इतना बढ़ाकर क्या कुछ किया जाएगा, ये सवाल है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है और हम एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी जी के पास चलेंगे। रोशनी जी, जब बात आती है महिलाओं को लेकर, यूपी में हम अगर देख रहे हैं तो 10% की हमने बात की जो महिला विधायक हैं, लेकिन अब आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ऐलान जब किया गया है तो उम्मीद की जा रही है हो सकता है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए आगे किया जाए, लेकिन ये जो ऐलान किया गया है कहीं ऐसा ना हो ये चुनाव तक ही सीमित रह जाए। माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मीडिया बंधुओं के सामने ये बात कही है, और 2022 विधानसभा चुनाव में निश्चित ही महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी आप सबको देखने को मिलेगी, और 40% आरक्षण एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है हम महिलाओं के लिए। एक नई उम्मीद है प्रियंका गांधी वाड्रा जी, और उनकी नई उम्मीद हम महिलाओं से है, तो महिलाएं उनकी उम्मीद से खड़ी उतरेंगी और 2022 विधानसभा चुनाव बहुत ही अच्छे से लड़ के 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, इतना ज्यादा आप श्योर हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो बाकी के दलों से भी पूछ लेते हैं कि क्या उनका क्या कहना है।
बीजेपी प्रवक्ता साक्षी जी से ही जान लेते हैं। साक्षी जी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हमने हर दल की बात की क्योंकि किसी भी दल की तरफ से इतना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाया नहीं गया है। ऐसा हम अब 40% सीटों के साथ जब देख रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से ये दावा बहुत बड़ी बात मानी जा रही है कि मिशन 2022 को फतेह किया जाएगा। ये 40% जो महिलाओं के लिए सीट बताई जा रही है उसको लेकर अब बाकी के दलों को, खासतौर पर बीजेपी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो तैयारियां तो बीजेपी की तरफ से भी है, महिलाओं को लेकर बीजेपी क्या कर रही है? आपको शुरुआत में ही कहा, महिलाओं को लेकर बहुत गंभीरता से महिलाओं को लेती है भारतीय जनता पार्टी। यही कारण देखिए, किसी भी बदलाव को लाने के लिए घर से ही शुरुआत की जाती है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की बात करूं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी से नहीं, पहले से ही 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया जाता है। तो उनकी भागीदारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ होल पूरे में है। अभी अगर मैं 2017 के इलेक्शन की बात अगर मैं करती हूँ, 96 वुमेन्स को टिकट दिया गया था। उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगी जो 43 सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारे थे। मतलब जहां एक और 50% में बाकी सब पार्टियां मिलकर थी और वहां 50% में सिर्फ भाजपा ने कैंडिडेट उतारे थे। उसमें से 32 हमारी जीत के भी आए। तो जो अभी आबादी यहाँ पे आपको विधानसभा में नजर आ रही है वो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की थी। सबसे ज्यादा टिकट ही भारतीय जनता पार्टी ने दिए। तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से कर दी और उसमें बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है और लगातार कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर। हुदा जी, क्या कहिएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल यूपी में जो तैयारी चल रही है, कहा यही जा रहा है कि एक अपनी बड़ी जगह बनाई जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस ने बड़ी चुनौती रख दी है। ये 40 सीटों को लेकर जो ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं हर दल के लिए ये बड़ी चुनौती है क्योंकि महिलाएं भी चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें और वाकई में हर कोई चाहता है कि महिलाओं को मौका दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये ऐलान अच्छा भी लग रहा है कि महिलाओं को मौका देने की बात कही गई है। 40% बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की तर्ज पर विकास की बात की जाती है, लेकिन महिलाओं को उस दिल्ली के तर्ज पर जो विकास की बात कही गई है उस बात में महिलाओं को कहां रखा गया है? ये सवाल के जवाब देने से पहले 2 पॉइंट्स पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक तो ये कि अभी जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता साहिबा ने कहा है, तो उस पर मैं सिर्फ इतना एक मेंशन करना चाहती हूँ कि इन्होंने अपना जो अभी नया मंत्रिमंडल की रीशफलिंग करी थी, तो इसमें जितनी महिलाओं को इन्होंने पोर्टफोलियोज दिए थे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं थे, सब इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो दिए जाते तो वो वाकई सराहने वाली बात थी। यकीनन बहुत अच्छी कैबिनेट में इतनी महिलाएं गई हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चार्ज लेने की बीजेपी के हिसाब से क्या इस काबिल नहीं है या क्या है, तो उस पर थोड़ा सा मतलब वो चर्चा नहीं की गई है। वो चर्चा नहीं की गई है। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो ये जो महिला की इस वक्त इंडिया 148 रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल पार्लियामेंट। टीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि 15% से भी कम महिला रिप्रेजेंटेशन है, बोथ लोकसभा में भी और आपके असेंबलीज में भी। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत कम परसेंटेज है। तो दोनों, और जहां बीजेपी भी महिला एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन आप जितने स्टेट्स देख लें, आप चाहे वो हाथरस उन्नाव रेप केस देख लें, वो यूपी के ही सारे हादसे हैं। तो इससे ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी ने कहीं बहुत ज्यादा महिला एम्पावरमेंट को या उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को तरजीह दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब जाके 40% रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 33% जो रिजर्वेशन विमेन रिजर्वेशन बिल है वो इनके दौर से 25 साल, एंड आई एम कोटिंग, 25 साल से ये पार्लियामेंट में आज तक पास नहीं हुआ है। तो इस बीजेपी के दौर में और उससे पहले कांग्रेस के दौर में ये बिल दूसरों पर सवाल खड़ा करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है महिलाओं को लेकर? वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अगर आप देखें, दिल्ली में हम लोग विमेन सिक्योरिटी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चीज जो हमने स्टार्ट करी है, बस राइड फ्री महिलाओं को। यूपी में क्या किया जाएगा? यूपी में भी हमने ये सारे वादे जो हम दिल्ली में कर रहे हैं वो तमाम वादे हम उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे हर बाइट में हो, हम मीडिया से सिर्फ यही बात करते हैं कि हम दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल लाना चाहते हैं। चलिए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, वक्त का अभाव है, 10-10 सेकंड में। चलिए रोशनी जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी जिस तरह से 40% आरक्षण दे रही हैं, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में अब और बढ़ेगी। चूल्हा चौके से हटकर महिलाएं राजनीति में और ज्यादा इच्छुक होंगी और जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से बेहतर अपने आप को प्रूव करती आई हों, चाहे आप
पढ़ाई की बात ले लीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाओं को सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है और महिलाएं सृष्टि की रचनाकार कर सकती हैं, तो राजनीति उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2022 में इतनी बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी में, जो बाकी कोई भी दल अभी तक सामने नहीं आया था। अब देखिएगा कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 40% आरक्षण देने की बात कही है, बाकी सारे दल चलिए वक्त तो बताएगा ये कि किस तरीके के परिणाम रहते हैं। साक्षी जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, ये बोलना बहुत आसान है, महिलाएं किसी से कम नहीं है, लेकिन उन्हें मौका देना बहुत बड़ी बात है और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ही लगातार दे रही है। आप देख सकते हैं आज तक की जो सबसे बड़ी महिला कैबिनेट है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही इस बार बनी है। और ऐसे ऐसे जो इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो की बात हो रही है, राज्य मंत्रालयों की बात हो रही है, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग जब महिलाएं भटकती है तो देश की भी रक्षा कर सकती है, जब घर की बिल्कुल कर सकती है। चलिए हुदा जी, आपका फाइनल कमेंट। हुदा जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हुदा जी। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है उसको एक महज पॉलिटिकल टूल नहीं बनाना चाहिए। वाकई में महिलाओं की सुरक्षा की बात करना चाहिए, महिलाओं की एजुकेशन की बात करना चाहिए और ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश में भी हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम मुद्दे की राजनीति करते हैं, सिर्फ जुमलाबाजी नहीं करते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में तो वक्त बताएगा जनता कितना मौका किस दल को दे रही है और आपकी तरफ से जो वादे किए गए उम्मीद की जाती है कि पूरे किए जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से जो ऐलान किए गए, कई वादे और भी किए गए हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वक्त आने पर क्या ये वादे पूरे होते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर दल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये अनोखा कदम उठाया गया है। 40% सीटों पर महिलाओं को खड़ा करने की जब बात कर दी गई है तो यूपी में इलेक्शंस की तस्वीरें ही बदलती हुई नजर आएंगी, लेकिन किस तरह की तस्वीरें होंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.